हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसमें लाइनर क्वेश्चन होगा वो हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम पूरा लूसेंट का चैप्टर 1 लाइनर कराएंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा तब हम पढ़ेंगे इसके आगे का, जिसमें सोलर सिस्टम, वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, वो सब हम करेंगे। जैसे चैप्टर 1 है दूसरे से उसी को हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो देख लें। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो हम टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार का सिंपल सा होता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ इसका विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, एग्जाम में गलती भी होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना कि यदि पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है, तो हम बताएंगे क्या कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका बीच में विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत का यदि पूछे तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका तो हम सब जानते हैं, एग्जाम में बहुत बार देता है ऑप्शन में 32 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत सारे एग्जाम में देता है पूरा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हमें दोनों याद रखना है, 32 लाख तो याद रखना है, उसके साथ 263 होता है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। मतलब कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कितने हैं, भारत का कौन सा पोजीशन है, भारत से छोटे कितने देश हैं, इस तरह से। तो मेन हमको याद रखना है इससे जो बड़े है वो भारत का कौन सा पोजीशन है, उसके बाद भारत की जस्ट कौन है वो बस इतना है। तो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो इसका आंसर होगा ये कि 7वां। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यही कुछ जनसंख्या की दृष्टि से। अभी दूसरे नंबर पे है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि अब भारत जनसंख्या के मामले पूरे विश्व में नंबर 1 था। पहले चीन था पहला नंबर, दूसरा तो भारत था, लेकिन अब जो है भारत 1 नंबर पर हो गया। लेकिन अभी एग्जाम में 2011 की जनगणना के बेसिस में क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर कर देगा कि कब से, अगर हाल का पूछना तो वेट के लिए, नहीं तो बेसिकली 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा पोजीशन ही मानेंगे पूरे विश्व में भारत की। उसकी बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कितने हैं, तो ये तो जानेंगे। भारत 7वां पे इससे बड़े होगा 6। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फिर यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत तरह से पूछेगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। दृष्टि से भारत से बड़े देश देखिए 6 देश होगा, 6 का नाम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा जो है वो रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चीन है, फिर सेंट्रल अमेरिका है, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है भारत का, जो कि 7वें नंबर पे। फिर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे कौन है, तो 8वें नंबर पे हमारा अर्जेंटीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे भारत की सीमा स्थिति, मतलब किस देश से जुड़ा हुआ है, भारत कहाँ स्थित है, किस तरह से, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। वही जनसंख्या की बात करने के लिए 2011 की गणना के अनुसार, तो ऑप्शन में दे देगा। अगर नया पूछा तो अभी नया डाटा नहीं आया है, पुराने डाटा से पूछ रहा है जो कि आंसर यही आ रहा है सभी बुक में। तो अभी यही याद रखना है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना इतना 17.5% है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है
कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? जैसे जनसंख्या पहला नंबर पे तो चीन है, दूसरा पे भारत है, उसी प्रकार तीसरा, चौथा, पाँचवां पे कौन-कौन है, इस तरह से याद रख सकते हैं। मेनली 2-3 याद रखिए, ज़्यादा पूछता नहीं है। तो मेन रूप से ये दोनों याद रखना है, चीन और भारत। उसके बाद यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है, आपको एशिया में का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, मतलब उत्तर भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। जितना क्वेश्चन आप लाए ऑनलाइन बना वो सारे क्वेश्चन एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी एग्जाम होने वाला उन सब के लिए। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 है, वहीं पूर्व से पश्चिम पूछे तो 3233 है, तो दोनों याद रखना है। ठीक है, आगे है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है। स्थलीय सीमा का मतलब होता है भूमि तक किलोमीटर है, वही तटीय तटीय और यदि की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। इसको मेरे को याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में गलती होने का चांसेस इसी से है। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तो वो हमारा 6100 किलोमीटर है। ये चीज़ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है। प्रादेशिक सीमा की विस्तार जो है वो 12 समुद्री मील है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया का कहाँ है, किस किस देश से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो वो सेम देश है। फिर भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारा बन रहा है, तो सारे पड़ोसी देश का नाम हमको याद रख लेना। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सबको हमें याद रखना है, सब पड़ोसी देश। और भी है, लेकिन ये पड़ोसी देश में हमारा कौन सा स्थलीय भाग से भी जुड़ा हुआ है वो सब, बाकी स्थलीय भाग से भी जुड़ा हुआ कुछ देश है, उसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री सीमा किन देशों से मिलती है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ देश है भारत का। ठीक है, श्रीलंका को देख रहे हैं दक्षिण में। महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब किसी देश से भारत का सीमा जुड़ा हुआ है तो उसे कौन सा नाम दिया गया, ये सब। क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है रेड क्लिप रेखा। उसके बाद भारत नेपाल सीमा की विशेषता क्या है, विशेषता तरह से, तो नेपाल भारत का जो सीमा है इसका मेन विशेषता हम बता सकते हैं कि ये खुली सीमा है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, दोनों देश के जो लोग हैं आपस में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगला है कि भारत श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि कौन सी है। उसमें बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा गया। तो पाक जलडंबू मंथर या पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसे। फिर पाक जलडंबू भारत को किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ये याद रखना है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आगे बढ़ते हैं। कहना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी हमको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों का हमारा नाम याद रखना है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जाता है। उसके बाद भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा, पहले जाने की भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो देखें। तो पश्चिम में गुजरात से एंट्री करता है, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में घुसता है और वहाँ से एंट्री लेता है त्रिपुरा और मिजोरम को बढ़ जाता है। तो ये 8 स्टेट ऐसे यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत के क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे सबसे उत्तरी जो कि इंदिरा कॉल है, और इंदिरा कॉल है कहाँ, ये लद्दाख में स्थित है, इसे याद रखना है। फिर ये भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसमें सर क्रीक भी बोलते हैं, यहाँ पर बुहारा का नाम दिया गया, वहाँ ये भी बोला जाता है और सर क्रीक भी बोला जाता है, वो याद रखना है। फिर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की थू जगह पे। ठीक है, आगे रेखा कब निर्धारित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी रात को ये लाइन बनाया गया था। और इसको लाइन बनाने में निर्धारित करने वाले का नाम जो था वो सर सिविल रेड्क्लिफ था। इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया। आगे चलने की भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इनकी इंपॉर्टेंट काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन की काली नदी भारत को किस देश से अलग करती थी? प्रीवियस क्वेश्चन में वो भी नेपाल से। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा का स्वरूप क्या था? स्वरूप तो ये स्थलीय सीमा, भारत जो है और बांग्लादेश स्थलीय रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भारत का मानक समय वन रेखा। ठीक है, तो ये चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? तो ये लिया जाता उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के उत्तर में है या दक्षिण? तो कर्क रेखा जो है भारत के उत्तर में, ये याद रखना। क्या भूमध्य रेखा भारत के किस भाग में स्थित है? भूमध्य रेखा दक्षिण भाग में स्थित है, ये याद रखना। तो वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है। तो ये याद रखना है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 स्टेट में मिलती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सीमा किन राज्यों से, वो 5 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन और अभी तो पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। उसके बाद भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है। ये गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी? याद रखना 1663 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी? 1663 किलोमीटर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा, मतलब ऐसे कितने राज्य जो समुद्र को टच करता है? तो वैसे 9 राज्य हैं। वो 9 राज्य कौन कौन है? वो आपको याद रखना है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा जो है वो समुद्र को टच करता है। तो ये याद रखना। पूरा तो फिर नहीं करता है, हाफ करता है या फिर थोड़ा सा करता है, ये सब याद रखना है। उसके बाद है कि हिमालयी दर्रे, दर्रे आप लोग पढ़ेंगे मेरे पास इसके बारे में। तो नहीं पढ़े तो वो फर्स्ट चैप्टर का जब हम टारगेट चल रहा था उसमें सब कुछ चैप्टर वाइज किए हैं, वहाँ तक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो ये लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। फिर अनाथुला दर्रा कहाँ? तो ये सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि माना, माना हमारा उत्तराखंड में। सिख किला के बारे में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। जो जिला जम्मू कश्मीर में, याद रखना। जितना भी क्वेश्चन आए वो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में। फिर बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में। बुरचिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में। और सब ज़्यादातर दर्रे जो हैं वो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब। पहला क्वेश्चन है कि सिख किला, सिख किला पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हिमाचल प्रदेश। वाराणसी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सबको याद रखना है, क्वेश्चन यही से आएगा, जो भी आए। फिर है नीति, नीति माना ये दोनों उत्तराखंड में, याद रखना आपको। नीति दर्रा उत्तराखंड, नीपू लेक का कुछ उत्तराखंड, नाथुला का सिक्किम में, याद रखना आपको। फिर है जिलेकला, जिलेकला में सिक्किम में हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बोमडिला दीपू दोनों अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखना आपको। आगे चल रहे हैं। यहाँ दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। फिर यहाँ दर्रे के पास कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता बहुत बार। तो जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? तो सिंधु नदी द्वारा हुआ। तो उसमें सिक्किला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? तो वो सतलुज नदी के द्वारा हुआ। फिर जिलेकला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? तो वो तीस्ता नदी द्वारा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। फिर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? इसका हाइट भी याद रखना, पूछ लेता बहुत बार। तो हाइट है 5624 मीटर, 5624 मीटर। काराकोरम अभी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, याद रखना। फिर कि काराकोरम दर्रे से किस देश को जाने वाली सड़क बनाई गई? तो जो चीन को जाने वाली सड़क है वो काराकोरम दर्रे से होकर जाती है। फिर एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1A किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो वो जोजिला दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को किससे जोड़ती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख से जोड़ती है। फिर रोहतांग दर्रा किन घाटियों को जोड़ती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को कौन कौन करा रोहतांग दर्रा बहुत ऑप्शन लग रही है कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो हमको याद है रोहतांग दर्रा। उसके बाद रोहतांग दर्रा किन शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ता है तो ये मनाली और लेह को जोड़ता है ये याद रखना आगे चलते हैं। फिर रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या है क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिकू तुंगू तुंग ब्रिकू तुंग जो है रोहतांग दर्रे का पुराना नाम है ठीक है। अगला है कि बुरजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है तो बुरजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है ठीक है। फिर बारा लाचा लाम दर्रा इन क्षेत्रों को जोड़ता है तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रे से होकर कौन सा मार्ग गुजरता है तो बनिहाल से जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग ये रूट जो गुजरता है ना जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है ठीक है। बनिहाल दर्रे में इस सुरंग का नाम क्या है जवाहर सुरंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है आगे भी पूछेगा ये कन्फर्म है। तो ये भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन है तो ये बनिहाल दर्रा है ठीक है। तो बनिहाल दर्रे से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने तो बनिहाल दर्रे से होकर कौन सा मार्ग जाता है तो जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रे में स्थित सुरंग का नाम क्या है तो वो जवाहर सुरंग है। तो भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन है बनिहाल दर्रा है। इस तरह से चीजें याद रखना है। अगला है कि तुंजू दर्रा किन दो पहाड़ को जोड़ता है भारत में कहा मणिपुर की तरफ है ना मणिपुर की साइड है और म्यांमार की तरफ है। किला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है शिमला और तिब्बत को। ये महाराष्ट्र में दर्रा तीन देशों को जोड़ता है तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है ठीक है। फिर जीवित जड़ पुल भारत के किस राज्य में पाया जाता है तो इलाहाबाद में पाया जाता है अफ्रीका। फिर जीवित जड़ पुल किस पौधे की जड़ों से बनाया जाता है तो ये रबड़ वृक्ष को याद रखना आपको। फिर स्थानीय भाषा में जीवित जड़ पुल को क्या कहा जाता है फिर झील ये को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि भारत में अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कहाँ पाए जाते हैं तो ये कन्याकुमारी इसके नाम है स्वर्ण हिंद तट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित प्रवाल द्वीप श्रृंखला को क्या कहा जाता है जैसे राम सेतु या आदम का पुल या रामसर के भारत और श्रीलंका के बीच प्रवाल द्वीप श्रृंखला को क्या कहा जाता है याद रखना राम सेतु। इस श्रृंखला भारत से किस नदी और ये बताना तो ये पाक जलवायु मध्यकालीन ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन और इतना ही था इसी प्रकार से सोल्यूशन के सारे क्वेश्चन को करेंगे चैप्टर में मतलब पीडीएफ पे टेलीग्राम कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन है वहाँ पे वीडियो चैप्टर 1 वो 9 यहाँ पे है वो 9 का वीडियो वहाँ पे मिलेगा तो रिविजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए थैंक यू मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह।